नमस्कार. आज माझ्या मनोगत या कार्यक्रमाचा आज आपले स्वागत आहे. आज नवरात्राचा तिसरा दिवस म्हणजे तिसरी माळ ही आजची. आज आपण दुर्गेचे जे शेवटचे 3 स्वरूप आहेत त्याबद्दल आपण बोलूया. पहिलं म्हणजे जे 7वं जे रूप आहे ते कालरात्री असं आहे. कालरात्री हे दुर्गेचं भयानक आणि उग्र असं रूप आहे. तिची जी साधना आहे ती सहस्त्रार्ष चक्रात मन स्थिर करून केल्या जाते. कालरात्री साधकाला भयमुक्त करते. जे साधक अग्नी, जल किंवा जंतू याविषयीच्या शत्रूपासून, याच्या संबंधित जे शत्रू असतात त्यापासून जे भयभीत असतात त्यांना कालरात्री ही या भयापासून मुक्त करते. नंतर ती 8वं जे रूप आहे ते महागौरी. दुर्गेचे हे 8वे रूप आहे. साधकांच्या मनात सत्प्रवृत्ती, भक्ती आणि चांगले विचार साधकाला प्राप्त होतात जेव्हा या महागौरीची ते उपासना करतात. साधकाचे मन जे आहे सात्विक आणि चांगल्या भावाने पूर्ण ओतप्रोत होते आणि त्याला जी मनोवांछित त्याला जी पाहिजेची सिद्धी आहे ती प्राप्त होते. गौरीचं 9वं रूप सिद्धदात्री. दुर्गेचे हे 9वे आणि शेवटचे रूप आहे. सिद्धदात्री नावाप्रमाणे सिद्धी देणारी आहे आणि ही सर्व सिद्धींची दाता आहे. भक्तांचे जे लौकिक आणि पारलौकिक ज्या इच्छा असतात, कामना असतात ते पूर्ण करणारे हे रूप आहे. साधकांमध्ये असलेल्या सगळ्या दुष्ट प्रवृत्ती दूर करून त्यावर मात करण्याची जी शक्ती आहे ही सिद्धदात्री देते. असे हे दुर्गेचे 9 रूप आपण बघितले आणि ह्या सगळ्या रूपात कुठे ना कुठे शक्तिदाता आहे. दुर्गा जी आहे, दुर्गेच्या प्रत्येक रूपात ती शक्ती द्यायचं काम करत असते. तर अशा दुर्गेची आपण 3 दिवस उपासना केली आणि आपण जे स्तोत्रांबद्दल बोललो किंवा भजनबद्दल बोललो, सुक्तांबद्दल बोललो त्याचंही पठण केल्याने नक्कीच आपल्याला जी शक्ती जी आहे ती आपल्याला मिळेल आणि सगळ्यांना ती मिळावी अशी प्रार्थना. आता जेव्हा आपण नवरात्राबद्दल बोलतो तेव्हा स्त्री शक्तीची किंवा स्त्रीची जी महत्ता आहे किंवा स्त्रीत्व आहे त्यांना वंदन करणं आणि त्यांचा आदर करणं, त्यांचा रिस्पेक्ट करणं हे अभिप्रेतच असतं. आता आपण एक मासिक आहे म्हणजे त्रैमासिक आहे हे. तर अंतस्मणी याचं नाव आहे आणि हे भोपाळहून ते प्रसारित होतं आणि त्यांच्या जे संपादक आहेत त्यांनी एक नारी विशेषांक म्हणून हा नारी विशेषांक आहे, नारी शक्ती विशेषांक. तर त्यात त्यांनी म्हणजे काहीतरी लिहायला सांगितलं. ते म्हणाले नारीबद्दल एक लिहा. तर मी विचार केला की ज्या आपल्या पुराणात ज्या पंचकन्याबद्दल बोलल्या गेलेलं आहे आणि असं म्हटलं की या पंचकन्यांचं सकाळी यांचं स्मरण केलं तर सगळे पाप नाश होतात. त्याच्याबद्दल असा एक श्लोक आणि हे 5 ह्या ज्या आहेत या 5 आहे अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आणि मंदोदरी. असं काय झालं की या 5ही ज्या कन्या आहे यांना पंचकन्या खरं म्हणजे यांचं जे चरित्र आहे ते नंतर म्हणजे यांचं लग्न वगैरे झाल्यावर किंवा मोठं झाल्यावर त्यांचं वय मोठं झाल्यावर त्यांचं चरित्र आहे तसं, पण त्यांना पंचकन्या म्हटलेलं आहे. आणि पंचकन्यांबद्दल एक पुराणात आपला श्लोक आहे. अहिल्या, द्रौपदी, सीता,
तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातकनाशनम. तर ह्या पंचकन्यांबद्दल आपण बोलूया. आता नवरात्री आहे आणि या पंचकन्यांबद्दल बोलणं उचित आहे असं मला वाटतं. पण आणि हे जे मासिक आहे ते हिंदीत आहे, त्याच्यामुळे हिंदीतला जो ते आर्टिकल आहे त्याच्यामुळे मी हिंदीत वाचते आहे. याचं शीर्षकच ते आहे की पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशन. आपण वाचायला सुरू करूया. हे नारी, स्त्री, भगिनी, औरत ये शब्द उच्चारते ही मानव जीवा पर शक्ति का संचार शुरू होता है. स्त्री को हमेशा शक्ति, प्रेम, ममता, त्याग का प्रतीक माना गया है. हमारे वेद, पुराण, इतिहास सब नारी की महिमा से भरे पड़े हैं. वैदिक साहित्य से लेकर आज के चित्रपट साहित्य तक नारी के विविध गुणों का और रूपों का वर्णन मिलता है. वेदों में स्त्री की बुद्धिमत्ता को वर्णित किया है, वह पुराणों में उसके विविध रूप, गुण, स्वभाव, उसके समर्पण, नारी को विविध आयु के अनुसार परिवर्तन, इसका वर्णन कथाओं में पिरोकर लिखा गया है. भले ही आज पुरुष वर्ग औरत को विनोद का विषय मानते हैं और सबसे ज़्यादा चुटकुले स्त्री के ऊपर ही लिखे और सुनाए गए हैं. ये सब विनोद सुनने के बाद भी स्त्री अपना मूल स्वभाव छोड़ती नहीं और जो उसका मजाक उड़ाते उसको उतना ही प्यार देती है. ये क्या नारी की महानता नहीं है? भारतीयों के मनप पटल पर जिन दो महाकाव्यों ने गहरा प्रभाव डाला है वह है रामायण और महाभारत. इनकी नायिका सीता और द्रौपदी का चरित्र भारत का बच्चा जानता है. थोड़ी बहुत जानकारी उनको है ही. सबसे ज़्यादा किताबें, टिप्पणी, टीका उन ग्रंथों के ऊपर लिखी गई हैं. आज भी आदर्श स्त्री यानी सीता ये समीकरण माना जाता है. पुराणों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इनके गुणों का वर्णन किया है. जहाँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप माना गया है वहाँ लक्ष्मी संपत्ति का स्वरूप माना गया है. सरस्वती कला, ज्ञान का स्वरूप माना गया है. वैसे देखा जाए तो ये तीनों गुणों के बिना हमारा जीवन ही नहीं है. हमारे 18 जो पुराण है उसमें कुछ उपपुराण हैं. उसमें एक उपपुराण है देवी पुराण. ये उपपुराण देवी या स्त्री को समर्पित है. यहाँ देवी को शक्ति माना गया है. यह शक्ति के बिना कोई भी भगवान कोई भी कार्य, चाहे वह सृजन का हो, निर्मिति का हो, स्त्री के बिना कर नहीं सकता. चाहे वह ब्रह्मा हो जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वह ब्राह्मणों की या वह स्त्री के सहायता के बिना नहीं कर सकता. चाहे वह विष्णु भगवान हो जो ब्रह्मांड की व्यवस्थापना करते हैं, वे ये कार्य लक्ष्मी के बिना नहीं कर सकते. महेश शिवजी इस जगत को नाश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जो शक्ति है गौरी, पार्वती, उसकी सहायता लेनी ही पड़ती है. ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी शक्ति के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते. इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा है. पुराणों में सावित्री की कहानी आती है. सावित्री के दृढ़ता के लिए गंगा जी अपनी पवित्रता के लिए, गार्गी, मैत्रेयी ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, रुक्मिणी अपने पति कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए, सीता उनके त्याग के लिए, राधा उनकी शुद्ध प्रीति के लिए प्रसिद्ध है. गायत्री माता उनकी पूर्ण दृढ़ शक्ति का प्रतीक माना गया है. गंगा जी के बारे में नारद पुराण में कहा है कि न गंगा सदृशम तीर्थम, मतलब गंगा के जैसा कोई भी पवित्र तीर्थ नहीं है. श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र है. जब अपना जो विभूति बताते हैं
तो वो कहते हैं कि मैं सब मंत्रों में गायत्री मंत्र मैं हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में स्त्री का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है, बहुत ज़्यादा है। देवकी माँ, जिससे कृष्ण का जन्म लेते ही वियोग हुआ। यशोदा माँ, जिसने कृष्ण को इतना लाड दुलार प्यार दिया कि दुनिया का हर बच्चा बाल कृष्ण और हर माता यशोदा कहलाती है। वे गोपियाँ जिनके पवित्र प्रेम दैवी प्रीति के लिए कृष्ण भगवान हमेशा ही उनके ऋणी रहे हैं। द्रौपदी जैसी सखी, जिसने अपने बलवान वीर पतियों से ज़्यादा विश्वास उनका सखा श्री कृष्ण पर रखा, और जब उनका वस्त्रहरण हुआ तो उन्होंने पति की गुहार की, पति नहीं उसको सहायता कर पाए, तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को ही पुकारा था। पत्नी, श्री कृष्ण भगवान की जो पत्नी है, उन्होंने कृष्ण भगवान को पति माना, सर्वस्व माना, जबकि उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं था। बिना देखे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण किया। इतना ही नहीं तो उस ज़माने में उन्होंने चिट्ठी भेजी श्री कृष्ण भगवान को कि मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे यहाँ से भगा के लेके जाओ। सो ये रुक्मिणी का विश्वास और श्रद्धा थी, और ताकत भी उसकी है। गांधारी, जिसके शाप के कारण श्री कृष्ण का जो कुल था, यादव कुल, उनका नाश हुआ। मतलब एक स्त्री का ये तप है। कुंती जब कर्ण को अपना पुत्र होने का राज खोलना चाहती थी, कृष्ण को ही साथ लिया। सो कुंती ने हिम्मत करके ये जो कर्ण मेरा पुत्र है ये बताया। उसके लिए भी उसने जो हिम्मत बताई वो कुंती में ही है। एक स्त्री की हिम्मत यहाँ बताई गई है। कृष्ण के साथ 16,000 स्त्रियाँ थीं। उन्होंने 16,000 स्त्रियों को उन्होंने समाज में इज्जत दी। इस तरह श्री कृष्ण चरित्र में नारियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हाल ही में मैं वेद की एक शाखा, कौथुमी एक शाखा है, उसका अभ्यास कर रही थी। उसमें स्त्री सृजन, स्त्री शक्ति और स्त्री से नए जीवन का जन्म, इसके बारे में बहुत रोचक वर्णन किया है। यहाँ नारी की सृजनता का जो शक्ति है और 16, इनका संख्या संबंध बताया गया है। 16 यहाँ संख्या चंद्रमा की कला है। चंद्रमा की जो कला है वो 16 होती है। चंद्रमा की 16 कलाएँ होती है। चंद्रमा मानवी शरीर में जो मन का प्रतीक है, मन जो है रिप्रेजेंट करता है चंद्र को। नारी भी भावना प्रधान है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों की प्रदक्षिणा करके पुनः अपने स्थान पर आता है और फिर से नवीन यात्रा शुरू करता है। वैसे ही थोड़ा गंभीर और थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, वैसे ही नारी शरीर में 27 चंद्र दिनों पश्चात एक आवर्तन पूरा करती है और उसका शरीर पुनः सृजन के लिए तैयार होता है। चंद्रमा की कलाओं में पूर्णिमा के बाद 15 दिन बाद कृष्ण पक्ष मर्त्यता का प्रतीक है, जबकि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के हृदय में पूर्ण कला का, शुभ्रता का शाश्वत निवास होता है। शुक्ल मतलब शुभ्र, और पूर्णिमा जब आती है तो वो शुक्ल पक्ष कहला जाता है।
यह चंद्रमा की कला 27 दिन नारी के मासिक धर्म के आवर्तन से जुड़ा हुआ है और यही नारी जो है, जो 27 दिनों में उसका शरीर दोबारा सृजन के लिए तैयार होता है और नया जो जीव है, जो नया जीव उसके गर्भ में उन दिनों में आ सकता है। यही नारी की सृजनता का प्रतीक है और यही नारी की प्रकृति है और यह सिर्फ स्त्री में, नारी में ही हो सकता है। अभी भारतीय संस्कृति में 3 गकार महत्वपूर्ण माने गए हैं, गंगा, गायत्री और गीता। ये तीनों गकार स्त्रीलिंगी ही है ये। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने पंचायतन देवताओं की स्थापना जो की है, उनमें जो 5 पंचायतन देवता है, 5 देवता है, उसमें एक जो देवता है वो देवी भी है। भारत में कई जगह हम देखते हैं कि विवाह की जो बहुत सारी विधियां हैं, उसमें एक विधि है अरुंधति दर्शन। विवाह के बाद वर वधू को अरुंधति का दर्शन कराता है, मतलब वर जो है वो अरुंधति के वहाँ अरुंधति बताता है। अरुंधति और उसके पति वशिष्ठ, इनका एक दूसरे के प्रति बहुत आध्यात्मिक और आध्यात्मिक प्रेम था। अरुंधति का दर्शन करके नवविवाहित दंपति में उनके जैसी ही प्रीति रहे, यही इस प्रथा का उद्देश्य है। लेकिन जो बताया गया है वो अरुंधति है, मतलब स्त्री है। वैदिक काल, पुराण इतिहास से लेकर आज के आधुनिक नारी, इन संपूर्ण नारियों को हम वेदों में 5 समूहों में विभाजित किया है। नारी की प्रकृति, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसकी मानसिकता, इसके अनुसार पूरी जो नारी है उनको 5 नारियाँ जो है, ये अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, इन 5 नारियों में विभाजित किया है ऐसे। और रामायण, महाभारत, इन सब ग्रंथों में इन 5 व्यक्तित्व से कथा में पिरोकर इनका वर्णन किया है। आज हम इसको जैसे जैसे ही टाइम, जैसे समय मिले, जैसे टाइम हो, ऐसे हम पढ़ेंगे। अब पहली जो नारी है यहाँ अहिल्या है। अहिल्या जो है वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। एक मत जो है जिसके अनुसार अहिल्या सबसे पहली स्त्री जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया। अहिल्या गौतम ऋषि के साथ आश्रम में रह रही थी। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसकी कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी। इंद्र अहिल्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, पर वो गौतम ऋषि के तप से डरता था और ऐसे मौके की राह देख रहा था कि जब गौतम ऋषि आसपास न हो। वहाँ ये कुकर्म करना चाहता था और इसके कार्य में चंद्रमा ने भी उसकी मदद की। अब चंद्रमा ने मुर्गा बनकर आधी रात को बांग दिया। बांग सुनकर गौतम ऋषि ने सोचा कि सुबह हो गई, प्रातःकाल हुआ है, और वो उनके प्रातःकालीन नित्य कर्म जो है वो करने के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया और अहिल्या के साथ समागम किया। जब गौतम ऋषि के जब वापस आए, तब उन्होंने अहिल्या के पदभ्रष्ट होने का पता चला, तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाए और तब तक अदृश्य अवस्था में रहे जब तक त्रेता युग में दशरथ कुमार राम भगवान का चरण स्पर्श उसे हो जाए और अहिल्या को पूर्ववत रूप प्रदान करें।
बाद में जब राम भगवान गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के बाद वन से गुजर रहे थे, तो राम ने अहिल्या को अपने पदस्पर्श से उद्धार किया और गौतम ऋषि का अहिल्या का पुनर्मिलन हो गया। आज भी हम ऐसी स्त्रियों को देखते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता, पर किसी के भोगों के वासना का शिकार बनती हैं और पति समाज सारा दोष उस स्त्री के सिर पर मढ़ देता है। उसका कोई दोष नहीं होता है, फिर भी सारा दोष उसी को जाता है। और जो तिरस्कार जो है वो दोषारोपण है, व्यंग निंदा, वो स्त्री के ऊपर इस तरह से समाज डालता है कि वह स्त्री मुख पत्थर सी हो जाती है। जैसे अहिल्या जी होती पत्थर सी हो गई थी, वैसे हो जाती है। समाज में कोई राम जैसा होता है, राम जैसा भगवान तो नहीं, लेकिन राम जैसा जो आदमी है जिसको राम के गुण है, उसे दिलासा देता है और कि वह निर्दोष है, या कभी कभी खुद पति ही समझ जाते हैं कि उस स्त्री का दोष नहीं है और उसे स्वीकार कर लेता है। जो भी स्त्री उस अवस्था से गुजरती है वह अहिल्या का प्रतीक है। हम में से कोई न कोई अहिल्या जैसी होती है। हम क्यों न उसे पंचकन्याओं से एक माने और प्रातःस्मरणीय बनाएं। तो आज हम यहीं रुकते हैं। बाकी जो 4 पंचकन्या हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।